हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेजेस। वेजेस क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वेजेस को अफेक्ट करते हैं। वेजेस को यूज़ किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है रेम्यूनरेशन से। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, मतलब जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वर्क करते हैं, चाहे वो फिज़िकल वर्क हो या मैनुअल वर्क, तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन उनको पैसा पेमेंट करती है। तो जो पैसा दे रही है उनके काम करने के, जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की हैं, जो सर्विस रेंडर्ड की हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उनको पैसा मिल रहा है, चाहे वो आवरली के बेसिस से हो, डेली बेसिस से हो, वीकली हो या इवन मंथली हो, तो वो कहलाता है आपका वेज। अगर वो वीकली है तब तो वो वेज होगा, लेकिन अगर वो मंथली होता है तो सिचुएशन में वो हो जाता है आपका सैलरी। सैलरी टर्म यूज़ की जाती है वेजेस में, जो आपका आवरली, डेली, वीकली होता है वो। तो द टर्म वेज इज यूज्ड टू डिनोट रेम्यूनरेशन to workers doing manual or physical work। ठीक है। Thus wages are given to compensate the unskilled workers for their services rendered to the organization। ठीक है। जो आपके वेजेस हैं वो होते हैं बेस्ड, जैसा कि अभी मैंने बताया, आवरली, डेली, वीकली, और कभी कभी हो जाते हैं ये मंथली। अगर मंथली होते हैं तो उसको हम टर्म देते हैं सैलरी, मंथली बेसिस। ठीक है। बट द टर्म salary is usually defined to mean compensation to office employees, foremen, managers and professional and technical staff। ठीक है। जो आपकी वेज है इसको यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए रेम्यूनरेशन, वर्कर्स को जो वर्क कर रहे हैं मैनुअल या फिज़िकल। वेज जो है वो गिवन किए जाते हैं कंपनसेट करने के लिए, जिसको हम हिंदी में भाड़ा भी बोलते हैं। कंपनसेट करने के लिए जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे लेबर मैन होते हैं, वो उनको जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेजेस बेस्ड होते हैं आपके आवरली, डेली और वीकली, कभी कभी मंथली बेसिस पर। लेकिन जो मंथली बेसिस पर है, जो इसमें एक टर्म आ जाती है आपकी सैलरी, ये यूजुअली डिफाइन की जाती है, कंपनसेट की जाती है ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, फॉरमैन को, मैनेजर्स को और प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टाफ को। ठीक है। वेज दी जा रहा है अनस्किल्ड वर्कर्स को, जबकि सैलरी जो है वो यूज़ की जा रही है, कंपनसेट की जा रही है ऑफिस एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। ये जनरली पेड होती है आपकी मंथली, ईयरली। ठीक है। और जो टाइम पीरियड होता है सैलरी का वो जनरली हायर होता है देन इन केस ऑफ वेज पेमेंट्स। ठीक है। उसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेजेस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग wages
बेस जो है पेड किए जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में वर्कर्स को, जो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे आपके वेजेस को। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या बोलता है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा वेज को, क्योंकि ये टेंड करता है, वेरी करता है मनी वेज, जो कि डिपेंड होती है वेरिएशंस पर। जो कॉस्ट हो गई, लिविंग इंडेक्स हो गई, ये यूजुअली राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है जनरल प्राइस लेवल में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है लॉन्ग टर्म लेबर कॉन्ट्रैक्ट का। नहीं तो ये प्रोविज़न है जो मेड किया जाता है रीओपन करने के लिए, जो भी वेज क्लॉज होते हैं पीरियडिकली। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर affecting the wage। ठीक है, this tends to vary money wage depending upon the variations in the cost of living index following rise or fall in the जनरल प्राइस। ठीक है, उसके अलावा प्राइस लेवल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके अलावा एक और आता है आपका, जो आपका लेबर यूनियंस होती है, नाम सुना होगा आपने, लेबर यूनियन होती है, उसमें एक यूनियन लीडर होता है। ये ऑर्गेनाइज लेबर जो होती है वो एबल होती है इंश्योर करने के लिए बेटर वेजेस को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सेकंड, लेबर यूनियन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइज लेबर एबल है इंश्योर करने के लिए बेटर वेजेस देन द अनऑर्गेनाइज्ड वन। तो ऑर्गेनाइज्ड लेबर is able to ensure better wages than the unorganized one। higher wages may have to be paid by the firm to its worker under the pressure of trade union। ठीक है, ये हुआ। फिर आया आपका नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, इसमें क्या हुआ, जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है अचीव करने के लिए बेस्ट रिजल्ट वर्कर से, और मोटिवेट करने के लिए उनको इंक्रीज़ करनी चाहिए उनकी एफिशिएंसी, वेजेस जो कि प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है टूवर्ड्स गियरिंग वेज इंक्रीज टू प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज। ये वेज जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी क्या है, की फैक्टर है ऑपरेशंस में कंपनी की। हाई वेजेस और लो कॉस्ट जो है वो पॉसिबल जब होती है जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है एप्रिसिएटिवली। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इज द की फैक्टर in the operation of a company। high wages
and low cost are possible only when productivity increases appreciatively appreciably। फिर उसके अलावा एक आता है आपका डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा आपके इसको वेजेस को। तो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें क्या हो गया, फर्म को रिक्वायरमेंट होती है लेबर की अपना वर्क कराने के लिए। तो ये क्या है, वेज एक प्राइस है, कंपनसेशन है उस सर्विस के लिए जो रेंडर्ड किया जा रहा है वर्कर के द्वारा। फर्म रिक्वायर करती है उनकी सर्विस और उसके रिगार्डिंग उनको एक प्राइस पे करना होता है, और सप्लाई के लिए जो कि कंट्रोल किया जा रहा है इंडिविजुअल लेबर के द्वारा या ग्रुप ऑफ वर्कर के द्वारा जो एक साथ वर्क कर रहे हैं अपने यूनियंस में। तो प्राइमरी रिजल्ट जो है ऑपरेशन का ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड का एक तरीके से क्रिएशन क्या है, गोइंग वेज रेट। तो ये प्रैक्टिसेबल है ड्रॉ करना डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स को ईच जॉब के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। थियोरेटिकली एक सेपरेट कर्व एग्जिस्ट होता है ईच जॉब के लिए, लेकिन जनरल में अगर कोई वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं डिक्रीज है द सप्लाई ऑफ लेबर। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो है एक पर्टिकुलर लेबर यूनियन का, तो ये एक टेंडेंसी होगी इंक्रीज़ करने के लिए लेबर वेज को। अगर कोई वर्क कर रहा है इंक्रीज़ करने के लिए एम्प्लॉय की डिमांड लेबर के रिगार्डिंग, तो ये एक टेंडेंसी है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है वेज को। तो रिवर्स जो है इस सिचुएशन का, इसका रिजल्ट है कि डिक्रीज़ हो रहा है ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय वेज का, जो कि अदर फैक्टर्स हैं ये सारे उसको इंटरवेन कर रहे हैं। तो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। फिर आता है आपका गवर्नमेंट का एक फैक्टर आता है। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये प्रोटेक्ट करने के लिए वर्किंग क्लास को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावरफुल एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट जो है इनेक्ट करती है कुछ रूल्स को, लॉज होते हैं मिनिमम वेजेस, आवर्स और वर्क, इक्वल पे, इक्वल वर्क, पेमेंट ऑफ डियरनेस और अदर तरीके के अलाउंसेस। तो ये कहीं ना कहीं तो ये लॉ जो इनेक्ट करते हैं लेबर पॉलिसीज़ को जो कि फ्रेम्ड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालते हैं जो भी वेज है, सैलरी है जो पेड किए जा रही है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। तो वेज एंड सैलरी फिक्स नहीं की जा सकती, ये प्रिस्क्राइब्ड की जा रही है लेबर के द्वारा, ठीक है। तो ये अंडर आ रही है आपके लेबर के, ठीक। तो अब हम गवर्नमेंट में क्या है आपका, ठीक है। तो ये एक फैक्टर गवर्नमेंट भी आ जाता है आपका, ठीक। तो ये हुआ आपका टॉपिक जो कि है वेज। तो इसको हम गो थ्रू करते हैं। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।